हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें दोस्तों मस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चनों की सीरीज़ हमने बना रखी है। इसमें दोस्तों वही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसको दोस्तों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा की योजना किस मिशन के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसमें जो संविधान सभा गठित की गई थी उसको कैबिनेट मिशन के थ्रू उसका गठन किया गया था। दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को आधिकारिक रूप से संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें दोस्तों पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक के दौरान स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाथी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, जो हाथी महोत्सव है वो मनाया जाता है राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर शहर में। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से जुते हुए क्षेत्र का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जुते हुए जो क्षेत्र का साक्ष्य मिला है वो मिला है कालीबंगन से। नेक्स्ट प्रश्न, ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। दोस्तों, हरित क्रांति का जो नेतृत्व किया था तब तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम ने किया था। दोस्तों, 1965 में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई भारत में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। दोस्तों, हरित क्रांति के भारत में अगर इनके जनक की बात की जाए तो हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और अगर पूरे विश्व में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से मैक्सिकन गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। इसमें दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1965 में हरित क्रांति के दौरान किस देश से गेहूँ का जो उसके उत्पादन को बढ़ावा मिला था, वो मिला था दोस्तों मैक्सिकन गेहूँ का। नेक्स्ट प्रश्न, मातोश्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, जो मातोश्री पुस्तक है वो लिखी गई है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के द्वारा। इसका विमोचन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया अप्रैल 2017 में। दोस्तों, यह पुस्तक जो है मराठा रानी जो अहिल्याबाई होलकर थी उनके जीवन पर आधारित है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर 1767 से 1795 तक इंदौर की रानी थी। नेक्स्ट प्रश्न, मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ था। ये शुरू किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। दोस्तों, निचली जाति के लोगों को इसके बाद मंदिरों में प्रवेश करने और मंदिर के कुओं से पानी का उपयोग और पानी खींचने की भी अनुमति दी गई थी। दोस्तों, इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा घोषित किया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य था जो मंदिर प्रवेश आंदोलन था 1927 का, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू समाज में सुधार करना। नेक्स्ट प्रश्न, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर है। दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। दोस्तों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे जो कि विज्ञान के विकास में योगदान के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 5 जुलाई 1916 को मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न, तुजु दर्रा भारत और किस देश को जोड़ता है। दोस्तों, जो तुजु दर्रा है वो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किस शासक के शासनकाल में की थी। दोस्तों, ये की थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों, ये किया औरंगजेब ने।
और आगरा की मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासिर सुरंग, दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। इसका दूसरा नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग भी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी जो है हाईवे सुरंग है। इस सुरंग को पहले चेनानी नासिर सुरंग के नाम से जाना जाता था। दोस्तों चेनानी नासिर सुरंग की लंबाई है 9.28 किलोमीटर। दोस्तों ये उधमपुर को जम्मू कश्मीर के रामबान से जोड़ती है। दोस्तों पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा द्वारा सीमा निर्धारण किया जाता है? दोस्तों जो भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण किया जाता है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत पाक की सीमा का निर्धारण होता है। 1947 में दोस्तों भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन की घोषणा की गई थी। दोस्तों ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील की मदद से दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। दोस्तों इन्हीं ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही भारत पाकिस्तान रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दोस्तों भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कोयला। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को भारत में पहला लौह और इस्पात निर्माण संयंत्र है, जिसकी स्थापना जमशेद टाटा और दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर झारखंड में की। नेक्स्ट प्रश्न, शांति घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में स्थित है। दोस्तों साइलेंट वैली केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। शांत घाटी को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। दोस्तों यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र बिंदु है, जो पश्चिमी घाट का एक अभिन्न अंग है, जिसे 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। दोस्तों जो अहमदाबाद है भारत का बोस्टन है, क्योंकि यह भारत में एक आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरता है। दोस्तों जो अहमदाबाद है वो पश्चिम भारत का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों यह गुजरात राज्य में साबरमती तट के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर की गई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खां ने की थी। दोस्तों जो मुस्लिम लीग का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी आगा खां ने। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 के बीच मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने 1451 में सैयद वंश को समाप्त कर लोधी वंश की स्थापना की। दोस्तों 1526 ईस्वी में लोधी वंश को समाप्त किया बाबर ने, और 1526 ईस्वी में लोधी वंश को समाप्त कर दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। दोस्तों नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच। दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। दोस्तों 1853 के दौरान जब भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई, इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राग सरिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राग सरिता पुस्तक है जो उसके लेखक है चिंतामन रघुनाथ व्यास। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की?
दोस्तों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। दोस्तों पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बम्बई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? दोस्तों दिल्ली का जो महरौली स्थित लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, तंजावर किस राजवंश की राजधानी थी? दोस्तों जो तंजावर थी वो चोल राजवंश की राजधानी थी। चोल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों विजयालय ने की थी। जो चोल साम्राज्य थी उसकी स्थापना विजयालय ने की। दोस्तों 8वीं शताब्दी के भीतर इन्होंने पल्लवों को समाप्त कर जो है तंजौर में साम्राज्य पर नियंत्रण किया और तंजौर को शानदार चोल साम्राज्य की प्रमुख राजधानी के रूप में नामित किया गया। दोस्तों तंजौर जो है तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में स्थित है। बाद में इसका नाम तंजावुर पड़ा। दोस्तों यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला, कला और धर्म के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें।